the remaining chapter, super senses. Write the name of a bird which has eyes in front of his head, like in humans. ऐसा कौन सा bird है जिसकी eyes उसके हेड के एकदम सामने होती है जैसे कि ह्यूमंस की होती है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आउल। आउल की बिल्कुल आईज ऐसी होती है जैसे ह्यूमंस की होती है, सामने दोनों एकदम फ्रंट में। तो आंसर इज आउल। Second question is write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? तो उसका आंसर हम लिखेंगे following birds have eyes on either side of the head. Number 1, pigeon, crows, sparrows, eagles, etc. Their eyes are very small as compared to the size of their head. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सी बर्ड्स की जो आईज होती हैं वो उनके दोनों साइड में होती हैं। देयर आईज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी आंखें एक ही टाइम में 2 अलग अलग चीजों पे फोकस कर सकती हैं। बट व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, लेकिन जब वो सील को स्ट्रेट देखती हैं तो उनकी दोनों आंख एक ही चीज पे फोकस करती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। तो आपने कई बार देखा होगा जो बर्ड्स होती है ना, वो अपनी नेक को ऐसे हिलाती डुलाती रहती है, कभी इधर कभी उधर। आपने मोस्टली देखा होगा। डू यू नो व्हाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। जो आईज की बहुत सी बर्ड्स ऐसे होती है जिनकी आईज ना फिक्स्ड होती है, वो आईज को मूव नहीं कर सकते जैसे हम लोग कर सकते हैं ना, अपने आईज को इधर उधर मूव, वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए उन्हें अपनी नेक को ही मूव करते रहना पड़ता है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो उन्हें अगर इस तरफ देखना है तो वो नेक को इधर हिलाएंगी, फिर उधर हिलाएंगी। इस तरह से वो अपनी नेक को कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। आगे देखते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, क्लोज योर राइट आईज और कवर इट विद योर हैंड। अपनी राइट आईज को बंद कीजिए और उसको हैंड से कवर कीजिए। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो आपके राइट में खड़ा होगा एट सम डिस्टेंस, एंड आस्क हिम, और उससे कहिए कुछ एक्शंस करने को, लाइक हैंड्स को मूव करने को या शेक हेड को शेक करने को। तो कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन? क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन देख पा रहे हैं विदाउट मूविंग योर नेक, बिना अपनी नेक को हिलाए? क्योंकि आपने अपनी राइट आईज है वो क्लोज कर रखी है, और आपका जो फ्रेंड है वो भी राइट साइड में है और कुछ हरकतें कर रहा है। तो क्या आप बिना अपनी गर्दन हिला से देख सकेंगे? बिल्कुल नहीं देख सकेंगे। तो इसी तरह यही ऐसा ही कुछ बर्ड्स के साथ भी होता है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन with both your eyes open but without moving your neck. लेकिन अब आप कोशिश कीजिए कि अपनी दोनों आईज खोल लीजिए और बिना अपनी नेक को हिलाए उसके भी एक्शन देखिए, तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि आपकी राइट में भी जो आईज है वो भी इधर उधर मूव करके उसके एक्शन को देख लेगी। आप आईज को मूव करेंगे, नेक को मूव करने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड तो आपके राइट साइड में है ही। What was the difference on looking with one or both eyes? तो आपको क्या लगा कि एक आई से देखने का और दोनों आई से देखने में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जब आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आगे है हमारा Now toss a small ball or a coin and try to catch it. एक छोटी सी बॉल को ऊपर टॉस कीजिए या फिर कॉइन को टॉस कीजिए और उसे कैच करने की कोशिश कीजिए। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन। अपनी इन दोनों आंखों को खोल के आप ये करने की कोशिश करेंगे। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अब आप अपनी एक आंख बंद कीजिए और फिर उसे कैच करने की कोशिश कीजिए। व्हेन वाज इट इजियर टू कैच? तो बताइए इजी कब लगा? एक आंख को बंद करके ज्यादा इजी लगा या दोनों आंख को खुली रख के इजी लगा? ऑब्वियसली दोनों आंख को जब खोल के हम उसे कैच करेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि हमारी दोनों आईज एक ही चीज पे फोकस कर रही होंगी। आगे है हमारा इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन व्हिच यू कैन नॉट डू नाउ? तो इमेजिन कीजिए अगर हमारी ईयर्स की जगह हमारी आईज होती तो क्या आप फिर एबल हो पाते ऐसा करने में? क्या आप इस तरह से जैसे अब हर चीज करते हो वैसा कर पाते? बिल्कुल नहीं, हमारा फिर तरीका थोड़ा डिफरेंट होता। Some birds like kites, eagles, vultures can see
4 times as far as we can. कुछ birds जैसे kites, eagles, जो vultures जो होते हैं ना, वो हमसे 4 गुना दूर तक अच्छा देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters, but we can see from a distance of 2 meter. ठीक है, ये birds जो है 8 मीटर के डिस्टेंस से इतना अच्छा देख सकते हैं जितना हम सिर्फ 2 मीटर के डिस्टेंस में देख सकते हैं. नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन एगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड. तो अब आप ये गेस कर सकते हैं कि जो एक ईगल है वो जमीन में पड़ी हुई रोटी को कितनी दूर से कैसे देख लेता है. ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो सेंस ऑफ साइट है, जो देखने की सेंस है, वो बहुत अच्छी है. तो आगे हम पढ़ेंगे, डू एनिमल्स सी कलर्स. क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं? डू एनिमल्स सी कलर्स. एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख पाते हैं जितने हम देख पाते हैं. सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. जितनी कलरफुल ये पिक्चर स्टार्टिंग में है, धीरे 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 वो लास्ट में बिल्कुल डल है. तो एनिमल्स जो है इसी तरह इसी रेंज में उन पिक्चर्स को देख पाते हैं. जो हम हैं वो बहुत से बहुत कलरफुल चीज मतलब देख पाते हैं. बर्ड्स को वो थोड़ा कम कलरफुल लगते हैं, डॉग्स को वो थोड़ा और कम कलरफुल लगते हैं, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना लाइक रैट वगैरह, उसको ज्यादातर कलर्स दिखाई नहीं देते. आगे देखिए, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल दिन में जगे रहते हैं वो कुछ कलर्स फिर भी देख पाते हैं, लेकिन those animals that are awake in night, जो रात को जगने वाले जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही दिखाई देते हैं. तो अब तक आप हमने पढ़ा एनिमल्स की सेंस ऑफ स्मेल के बारे में, एनिमल्स की सेंस ऑफ साइट के बारे में. अब हम पढ़ेंगे उनके शार्प ईयर्स के बारे में. इन क्लास 4th you read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. अब हमने क्लास 4th में क्या पढ़ा था कि हम बर्ड्स के जो ईयर होते हैं ना, उनको इजीली देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और वो उनके फेदर्स से, पंखों से ढके हुए होते हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आपको आंसर बताने हैं. क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. ऐसे 10 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर्स को हम देख सकते हैं. तो वेरी सिंपल, जैसे डॉग, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस, इन सब के ईयर्स को हम देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो ईयर्स हैं वो हमसे बड़े होते हैं, तो उनके नाम हमें बताने हैं. उनके नाम है एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग एक्सेट्रा. इन सब के ईयर्स हमसे बड़े होते हैं. ओके, अब है थिंक. सोच के हमें कुछ बताना है. इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग. क्या एनिमल्स के ईयर के साइज और उनके सुनने को लेके कुछ बीच में लिंक है? मतलब क्या ऐसा होता है कि जिसके ईयर जितने बड़े हों वो उतना ज्यादा सुन सकता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, there is a possibly a link between the size of animals' ears and its hearing. Animals with bigger ears have better hearing than animals with smaller ear. हाँ, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि जिस एनिमल्स के ईयर हमसे बड़े होते हो वो हमसे ज्यादा सुनते हो और जिसके छोटे वो थोड़ा कम. ओके, अब आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई दिस. For this activity, find a quiet place in your school. इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने स्कूल का कोई शांत जगह ढूंढनी होगी. Tell one of your friend to stand at a short distance and ask him to say something softly. और अपने फ्रेंड को कहना होगा कि वो आपकी थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हो और आपसे कुछ धीरे से कहे. The rest of you should listen carefully. और आपको भी बहुत ध्यान से सुनना होगा. Then all of you put your hands behind your ears. और
आप दोनों को अपने हैंड्स अपने ईयर्स के पीछे रखने होंगे, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है। As shown in the picture, let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friend too. ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टली वो भी बोलेगा, सॉफ्टली वो भी बोलेगा। तो आपको अपने फ्रेंड से सुनना है कि किसका साउंड ज्यादा शार्प आया, किसका साउंड ज्यादा, कौन ज्यादा अच्छे से साउंड को सुन पाया। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? अपने कान के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे और फिर बोलेंगे तो क्या आप अपनी खुद की आवाज सुन सकते हैं? ऑब्वियसली हम अपनी खुद की आवाज सुन सकते हैं। आगे देखिए, sit near a desk, tap the desk once with your hand, listen carefully. Now put your ear on the desk. As shown in the picture, tap on the desk once again with your hand, listen again. Was there any difference in the sound of the tap? Yes, obviously difference होगा। अगर आप normally अपने डेस्क पे टैप करोगे, मारोगे, तो आपका साउंड थोड़ा हल्का सुनाई देगा। लेकिन अगर आप डेस्क पे कान भी रख लोगे और फिर उसमें टैप करोगे तो आपको वो साउंड ज्यादा जोर से सुनाई देगा। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। तो इसी तरह से स्नेक जो है सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो आपको तरीका बताया था ना डेस्क में टैप करके सुनने का, ये इसलिए बताया था, ये एग्जाम्पल है स्नेक्स के हियरिंग का। स्नेक्स, आप बोलोगे स्नेक्स के तो ईयर ही नहीं होते, तो फिर स्नेक कैसे सुनता है? इसी तरह से सुनता है, वो वाइब्रेशन को फील करके सुनता है। ठीक है, ग्राउंड की वाइब्रेशन को फील करके उसको साउंड आता है। तो अब हम आगे देखेंगे साउंड एंड सेंड मैसेजेस। High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. ठीक है, हाई अप ऑन अ ट्री मतलब जो लंगूर है एक ऊंचे से पेड़ में चढ़ जाता है और किसी डेंजर, किसी खतरे के लिए अपने सारे साथियों को वार्न करता है। डेंजर मीन्स मतलब कोई टाइगर आ रहा है या कोई लेपर्ड आ रहा है, उसके लिए जो लंगूर है वो अपने सारे फ्रेंड्स को वार्न करता है बाय साउंड। इस तरह के साउंड मैसेजेस वो देता है अपने सारे फ्रेंड्स को अवेयर करने के लिए कि भाई कोई डेंजर आ रहा है, कोई खतरा आ रहा है, कोई टाइगर और लेपर्ड इधर आ रहा है, तो प्लीज बच के रहना। ठीक है, आगे देखिए, birds also give alarms calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of danger. इसी तरह बर्ड्स भी करते हैं, उनके भी कुछ अलार्म कॉल्स होते हैं। ये नहीं कि अलार्म नहीं होता, मीन्स उनके कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिससे वो डेंजर, खतरे को लेके अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी अवेयर करते हैं। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. ठीक है, जैसे कि अगर उनका कोई एनिमी, कोई शत्रु स्काई से आ रहा है या फिर ग्राउंड से आ रहा है, तो उस वक्त वो कुछ अपनी ऐसी डिफरेंट साउंड निकालते हैं। उनका डेंजर के लिए एक अलग से साउंड होता है जो वो निकालते हैं और सारे बर्ड समझ जाते हैं कि कुछ खतरा है। When any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. ठीक है, तो जब भी कोई जानवर इसी तरह की कोई वार्निंग कॉल देता है कोई, तो जो बाकी सारे एनिमल्स होते हैं वो खतरे को से अवेयर हो जाते हैं, सिग्नल उन्हें मिल जाता है कि भाई कोई खतरा है, तो वो अपने आप को सेफ जगह पे रख लेते हैं, सेफ रखते हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल्स की सुपर सेंसेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अर्थक्वेक और स्टॉर्म जैसी चीजें अगर आने वाली होती है ना, तो उसके खतरे को भी पहचान लेते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. जो people forest में रहते हैं वो एनिमल्स की इस तरह के बिहेवियर को पहचानते हैं, तो उन्हें हमेशा इस खतरे के बारे में पता चल जाता है। अब इस कॉलम में इन्होंने ऐसे ही कोई इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है। इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner.
ठीक है। 2004 में दिसंबर में ऐसा हुआ था। अंडमान जो आइसलैंड है वहां पे कुछ ट्राइब्स यानी कुछ जो जंगली लोग थे, जंग फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, उन्होंने एनिमल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर देखे थे उस टाइम पे। दे गेस्ड सम डेंजर, और उन्हें लगा था शायद कोई खतरा है, सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड, इसलिए वो किसी सेफ जगह चले गए थे। सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। और जैसे ही वो सेफ प्लेस पे चले गए, सेफर प्लेस पे चले गए, जल्दी ही वहां उस आइलैंड पे एक सुनामी आ गया और वो लोग वहां उससे सेव हो गए। तो इसी तरह से एनिमल्स के कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं, उनकी सुपर सेंसेस उन्हें बता देती है कि कुछ खतरा आने वाला है, तो वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो अगर वहां के लोग वो नोटिस कर लें तो वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं।